Hi guys, welcome to my channel Gyan Devi. This is Devjani and मैंने ये चैनल क्रिएट किया था आप लोगों के साथ मेरे पर्सनल व्यूज़ शेयर करने के लिए डेली बेसिस में लाइफ के जो भी मैं लेसन्स लेती हूँ या सीखती हूँ, जो भी चीज़ें मैं डेली बेसिस में फेस करती हूँ, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। और अगर किसी भी तरह आप लोग भी इसी ऐसी सिचुएशंस में रहे हों तो आपको भी थोड़ी बहुत मदद मिल सके। या आई एम नॉट अ very pro person or something gyan guru type of person, no, but I feel like if I share my problems or my views on life with you guys, then someday sometimes you may get help. So आज मैं बात करने वाली हूँ कार्मिक रिलेशनशिप्स के बारे में। कार्मिक रिलेशनशिप्स होते क्या हैं? कार्मिक रिलेशनशिप्स वो होते हैं जब आप बार बार गलत इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और फिर आप अपने डेस्टिनी को या भगवान को कोसने लगते हैं कि वाई आई कीप अप मीटिंग विथ और एंडिंग विथ रॉन्ग पर्सन इन माई लाइफ, वाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड with the person with whom I am in a relationship. क्यों बार बार हम ऐसे साइकिल्स में घूमते रहते हैं कि हमें लगता है कि ओनली वी आर गिविंग बट नॉट रिसीविंग. सो आई विल टेल यू दैट दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आर कार्मिक रिलेशनशिप्स. और आप ऐसे रिलेशनशिप से निकलने पर डिप्रेस मत होइए, आप नेगेटिविटी को मत कंसिडर कीजिए, आप इसमें से एक पॉजिटिव सोच लीजिए कि वाई दे कीप कमिंग इन योर लाइफ. बिकॉज आप जितनी बार ये चीज़ें दोहराते हैं या ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं या रिलेशनशिप में आते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि आप पिछले वाले से सीख नहीं लेते हैं और भगवान चाहता है कि नो, इट इज़ स्टिल नीडेड टू गिव अ लेसन. Still lessons are remaining or pending to get. So it's like karmic relationships आपके साथ लाइफ लॉन्ग के लिए नहीं रहते. They are meant to teach you lessons when they come in life. आपने देखा होगा कि कार्मिक रिलेशनशिप्स मतलब ऐसे जो रिलेशनशिप्स होते हैं जो एवर लास्टिंग नहीं होते, वो आपके लाइफ में तब आते हैं जब आप कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू जा रहे होते हैं, सॉरी आई मीन, मतलब व्हेन यू आर मेंटली अनस्टेबल, आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं होते, आपकी ज़िंदगी में कुछ कमी रहती है, आपको लगता है देयर इज़ अ वॉइड एंड अ पर्सन शुड कम एंड फिल दैट वॉइड. आई एम नॉट मेंटली स्टेबल एंड अ पर्सन शुड कम एंड स्टेबलाइज माई लाइफ और हेल्प मी गेटिंग स्टेबल. पहले तो आप ये समझिए कि आपके लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है आपको स्टेबल महसूस करवाने की. आपको खुद को स्टेबल महसूस करवाना ज़्यादा ज़रूरी है. जब तक आप स्पिरिचुअली या मेंटली खुद को स्टेबल या ग्रो नहीं करते, यू विल कीप ऑन मीटिंग विथ सच टाइप ऑफ रॉन्ग पीपल इन योर लाइफ. आप किसी को इसमें दोष नहीं दे सकते हैं. कार्मिक रिलेशनशिप्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ रिलेशनशिप. जब आप इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं तो आपको लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग पुल महसूस होता है कि हम इसके बिना जी नहीं सकते या हम इनके बिना जी नहीं सकते, या फिर अगर ये हमारे लाइफ में नहीं रहे तो क्या होगा, वेयर आई एम गोइंग टू गो, आई विल बी फिनिश्ड, माई लाइफ विल बी फिनिश्ड, इट विल बी डिवास्टेडली फॉलिंग अपार्ट, and how will I gather every piece of my life after that? So these type of relationships are not your soulmate. इनको आप अपना soulmate नहीं कह सकते, क्योंकि these type of relationships keep on feeding on you, keep feeding on you. It's like आपको आज लगेगा कि I am very happy and yes, he is the person or she is the person meant for me. Suddenly on the other day you will start feeling like something is wrong. Something is wrong. No, he is not the person or she is not the person. Why he is ghosting me?
why he is not reciprocating the way I am reciprocating to him. So it will be like a one sided type of commitment. आप चाहेंगे कि वो आपकी लाइफ में रहे, आई एम गिविंग, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट, बट नो, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न. सो कार्मिक रिलेशनशिप्स ऐसे ही आपकी लाइफ में आते रहेंगे जब तक आप सेल्फ लव नहीं सीखेंगे. आपको खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा. You have to control your own emotion, you have to stabilize your own emotions and stay grounded. आपके एनर्जीज़ को ग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी. आपके जो एनर्जीज़ है या इमोशंस हैं जो कि ओवरफ्लो होते हैं कभी कभी, इट्स लाइक ओ माई गॉड, आई एम लाइक, ये जो ओवरवेलमिंग काइंड ऑफ सिचुएशन होती है कि आई एम सो मच इन लव, आई एम नॉट एबल टू लाइक गेट आउट ऑफ इट, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन. ये जो काइंड ऑफ फीलिंग्स होती है आपके अंदर, ये सब चीज़ों को जब तक आप स्टेबलाइज नहीं करेंगे, यू वोंट बी एबल टू ब्रेक फ्री थ्रू दीज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स. आप बार बार ऐसे ही लोगों से मिलते रहेंगे. एंड दीज टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स जैसे शुरू होते हैं कॉन्फ्लिक्ट से, एंड भी होते हैं कॉन्फ्लिक्ट से. आपको जाते जाते भी बहुत ज़्यादा पेन देके जाएंगे. येस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट आउट ऑफ सच रिलेशनशिप्स वेयर you will feel a strong pull, like whether it is a kind of physical attraction or whatever. Like, you won't be able to get out of these kind of relationships. Back and forth होता रहेगा. So I will advise or suggest you guys that जितनी जल्दी हो सके, if you are feeling in your head, intuitions अगर आपको आते हैं कि no, there is something wrong in this relationships and I'm not getting what I am giving, आप ऐसे रिलेशनशिप से निकल आइए. और जो इनर हीलिंग है, खुद से खुद के सेल्फ ग्रोथ को इन्हांस कीजिए, हील कीजिए, लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में. जब तक आप ऐसे चीज़ों से दूर नहीं हटेंगे, आप अपने लाइफ में पॉजिटिव या करेक्ट सोलमेट को कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. द पर्सन who is meant for you and who will be there with you in your this life journey, he will never feed on you. He will always help you to grow you more, to move forward. So आप समझिए, पहले अपने आप को हील कीजिए, ग्राउंडेड कीजिए. आप ऐसे पोजीशन में आइए जब आपको ये महसूस हो कि आपको स्टेबलाइज करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है. यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ. आप तभी किसी रिलेशनशिप में जाइए. सो अगर मेरी बातें आपको सही लगे या आपको किसी भी तरह हेल्प की हो, आपको ऐसे किसी भी सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए या मूव आउट होने के लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और यस, आई विल कीप ऑन शेयरिंग माय व्यूज़ अगेन whatever I get. So thank you guys and stay safe, stay blessed. Thank you.